ओम शांति। 7/10/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे और तुम्हारी कारीगरी क्या है? हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने या शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं, और जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे या मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। कितनी कैटेगरी हो गई? कोई इसको याद करते, कोई शिव बाबा को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, फिर अगला राम को, फिर गुरु कौन? जो धर्म पिताएं हैं वो क्या हो गए? अपने अपने धर्मों के गुरु हो गए ना। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। कहाँ जाते हैं? यात्राओं पर, तीर्थ करने जाते हैं ना। भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, लेकिन भक्ति की ये रस्म पड़ी है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूछते रहते हैं। भक्ति की सात्विकता कब? द्वापर के आदि में। उस समय शिवलिंग बनाया तो क्या चेतना आई? शिवलिंग में क्या एडिशन किया? हीरा जड़ो, जो मनुष्य मात्र में सबसे ज्यादा चैतन्य बुद्धि है दूसरों के मुकाबले। तो क्या चेतना आई कि इस शिवलिंग में क्या जड़ो? हीरा जड़ो, माना उस ज्योति की यादगार कायम रहे। धीरे धीरे फिर क्या होता है? जितने तमो प्रधान होते जाते हैं तत्वों में, फिर धीरे धीरे दिखा है ना। पहले सिर्फ शिवलिंग था, वो कोई मूर्ति तो नहीं है, एक आकार है सिर्फ निराकार की यादगार। फिर उसके बाद नीचे आए तो उसके बाद सिंगल देवताओं की पूजा, गणेश हनुमान की पूजा, और नीचे आए तो तत्वों की पूजा। सारी शूटिंग ब्राह्मण कहाँ करते? यहाँ करते। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है?
यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना। जानते हो, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सद्गति करेंगे। गुरु लोग किसी की सद्गति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? जो बाप ने बोला पुरानी दुनिया के बीच में तुमको क्या देता हूँ? नई दुनिया की सौगात देता हूँ। फिर सतगुरु क्या करते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वो हो गई प्रैक्टिकल बात। बाप ने जो सौगात दी वो क्या थी? मन बुद्धि में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सतगुरु तुमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। बनने में थोड़े मास लगते हैं और फिर पुराना होने में। ब्राह्मणों की दुनिया में संगठन बना ना, कब बना? आदि में सृष्टि बनी, ब्राह्मणों की सृष्टि बनने में उतना समय तो नहीं लगा। बाप आए, स्थापना हुई, साक्षात्कार हुए, प्रत्यक्षता हुई, जिस रूप से भी होनी थी। फिर उस संगठन को पुराना होने में क्या होता है? फिर जब दोबारा बाप को आना पड़ता है प्रैक्टिकल, तो 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। यह सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ ना सके। बुढ़ियों के क्यों पीछे बढ़ गए आज? कोई कोई को समझ नहीं आती मुरली, ऐसा है? नहीं आती समझ? आती नहीं समझ आए तो फिर बाबा भी कह रहे हैं बूढ़े हैं तो फिर नहीं समझ। सब समझ आ रहा है सबको? कोई बूढ़ा तो नहीं है? सबको समझ आ रहा है बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। नहीं समझ आता तो ऐसे करना होता। नहीं, सब कुछ नहीं आता। हाँ, कोई तो निकला सच बोलने वाला। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। इसलिए तो पूछा भाई, नहीं समझ आए तो फिर काम दिया हुआ है बाबा ने तो समझाना पड़े ना सबको। इनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर स्वर्ग में आने के बाद क्या करेंगे? बाप को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। बाप से वर्षा तो मिला पुरानी दुनिया में, मन बुद्धि में, नई दुनिया की सौगात। फिर सतगुरु कहाँ ले जाते हैं? नई दुनिया में लेके जाते हैं ना। फिर स्वर्ग में जाने के बाद वहां क्या करेंगे? शरीर का परिवर्तन। और वैकुंठ में जाने की बात आती है ना। उसके बाद एक लेवल क्रॉस कर लिया। ये तो पिछले जन्म में बाबा ने कहा था कि तुम शरीर छोड़ेंगे और नया जन्म लेंगे तो क्या होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, माना सीधा स्वर्गीय संगठन मिलेगा तुमको। वो तो भाग्य ही हो गया ना। उसके बाद की भी तो तैयारी है।
फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बूढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। कथा में और पढ़ाई में क्या अंतर है? कथा सुनी, सत्संग होते हैं ना, कथा सुनते हैं और कथा पूरी हुई और गए, इतना ही होता है ना। पढ़ाई होती है तो पढ़ाई को क्या करना पड़ता है, कथा को याद थोड़ी रखना पड़ता है। और पढ़ाई में कितना याद करना पड़ता है। एग्जाम आते हैं तो बोलते हैं याद करो याद करो। लौकिक पढ़ाई में भी, इस पढ़ाई में भी क्या करना पड़ता है, याद करो। पढ़ाई भी मत भूलो, याद भी मत भूलो, दिव्य गुणों को भी याद रखो, सेवा भी करनी है, कितने सारे लोग हैं, है ना। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है। इसका फाउंडेशन कैसे डाला ब्राह्मणों ने? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं ना, नहीं जाते मंदिरों में। घर में भी तो भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन फायदा क्या है, मंदिरों में जाते हैं तो उसकी शूटिंग ब्राह्मण कैसे करते हैं, ये तो समझ आता होगा। उसकी शूटिंग कैसे होती है मंदिरों में जाने की। यहाँ, हाँ, यहाँ बाप के घरों में आते हैं तो घर में बैठ के नहीं बाबा को याद कर सकते, लेकिन फिर भी संगठन में आते हैं, स्थान को महत्व देते हैं। तो ब्राह्मणों ने जो फाउंडेशन डाला तो वो भक्ति मार्ग वाले फॉलो करते रहते हैं। चीज वही है, सॉरी, परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। कोई कोई ब्राह्मण है अलग अलग स्थानों पे सिर्फ उसी लिए जाते हैं कि ये सेंटर पे जाएं, फला, माना ये एक धक्का खाना हो गया। वहां जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, 4 धाम में, माना कोई भी निमित्त स्थान जो आपके लिए है वो काफी है। लेकिन फिर बहुत उसमें विस्तार में चले जाना, ये सेंटर बहुत बड़ा है, ये सेंटर बहुत ऐसा, पीछे क्या बोला, स्प्रे ले लो किसी से उधार। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे, सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती। एक जगह बैठे बैठे बाबा ने क्या बोला, तुम अपनी पूरी राजधानी स्थापन करते हो। अब एक जगह पूरी राजधानी है थोड़ी, लेकिन एक ही जगह पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, पूरी राजधानी को वाइब्रेशन पहुंच रहा है। वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं। यह यात्राएं सब आदि आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। ज्ञान मार्ग में कितनी कठिन यात्रा होती है, नहीं होती। कौन सी यात्रा? ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में नहीं। कौन सी यात्रा होती है? याद की यात्रा। मन बुद्धि से यात्रा करना, स्थूल शरीर से यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब आपको ऑर्डर मिले मन बुद्धि को यहाँ लेके जाओ, वो कितने सेकंड के लिए जाएगी, और उसको अपने वश में करना और वो ही यात्रा करे जो हम उसको ऑर्डर करें। तो ज्ञान मार्ग में वह सब यात्राओं से बाप छुड़ा देते हैं, क्योंकि इतना मेहनत वाला काम पहले ही दे दिया। तो कम से कम कहीं तो थोड़ा रिलैक्स देना कि स्थूल नहीं करना तुम्हें कुछ भी, तो एक जगह बिठा देते हैं, चलो अब ये यात्रा करो। ज्ञान से ही उनको कहा जाता है भक्ति ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं। यह तो बढ़ाई करते हैं, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। शिव बाबा को किसकी दरकार नहीं है? क्या बोला?
हाँ, क्या दरकार नहीं शिव बाबा को? कोई भी? कौन सा टाइटल? श्री माना वो है श्री श्री कहते हैं ना मुरली में कई बार, श्री श्री 108। वो तो कौन है? एक बाप है, लेकिन आगे बोल दिया उनको तो कोई बढ़ाई की, कोई टाइटल की दरकार है ही नहीं। तुम बुलाते हो शिव बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुब्बन में गले तक फंस पड़े हैं, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुब्बन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधायमान हूँ इन सबको दुब्बन से निकालने। उनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रौरव नर्क भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़े ही पड़ता है। तुम बाप को देखो, निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। सिर्फ क्या बाहर है, गले तक फंस गए, बाहर क्या रह गया? सिर्फ हाँ बुद्धि, मन बुद्धि है, उसमें क्या है? बाप का ज्ञान है, वो मन बुद्धि में कायम है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है, तो चिल्लाते हैं सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बना। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। यह दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। सारी दुनिया ने बुलाया तो नहीं आया, लेकिन तुमने बुलाया तो फिर बाप को आना ही पड़ता है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायड़े हो जाएंगे। वायड़े हो जाएंगे माना मूंझ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आता ना तो कहते वायड़े हो गए। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाते हैं। कोई ऐसा समाचार जिसकी अपेक्षा ही ना की हो तो धक्का लगता है ना। तो कोई होते हैं ना, जोर से कोई आवाज हो गई, कोई दीवार गिर गई, कुछ भी ऐसा हो गया तो उनको घबरा जाते हैं, डर जाते हैं छोटी मोटी चीजों से ही। तो क्या है, हार्ट उनका कमजोर है ना। तो कोई तो ठक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देखकर तैयार हो पड़ते हैं कि हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। भक्ति मार्ग की यात्रा अर्थात क्या रिजल्ट? एक ने भी नहीं सुना, खड़े वालों ने। भक्ति मार्ग की यात्रा करना माना नीचे उतरना। चलो एक ने सुना, नहीं तो मैं सोचती अकेली पढ़ी जा रही। नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। क्यों ऐसा? भक्ति मार्ग है ब्राह्मणों में अगर, और अगर यात्राएं कर रहे, यात्रा किस लिए करते हैं कि फलाने के पास जाएंगे, इस स्थान पे जाएंगे तो हमारी अवस्था बनेगी। अपना पुरुषार्थ नहीं, लेकिन भागना। फलाने महारथी से वाइब्रेशन लेंगे तो अवस्था बनेगी, फलानी जगह जाएंगे, वहां जाएंगे। माना स्थान के आधार से
सोचते हैं शायद कुछ हमारा कल्याण हो जाए। ज्ञान मार्ग क्या कहता है? ज्ञान मार्ग क्या कहता है? ज्ञान माना समझ। अपनी समझ से अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ही क्या होगा? पतित से पावन बनेंगे। कोई स्थान, कोई व्यक्ति, किसी दूसरे का आशीर्वाद आत्मा को पतित से पावन नहीं बना सकता। तो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, इसको बताया बड़े से बड़ी यात्रा। जबकि बाबा ने ऊपर बता दिया एक ही जगह बैठे बैठे तुम सब करते हो, तो भी ये क्या है? बड़े से बड़ी यात्रा है। क्योंकि जिसको चलाना चाहिए, जो चैतन्य है, जड़ शरीर को यहाँ से उठा के वहां बिठा देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आत्मा, मन, बुद्धि, मन को अपने वश में करना, तो ये बहुत बड़ी यात्रा होगी, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। मतलब अगर समझ कुछ नहीं आता वाणी में तो क्या करो, कम से कम बाबा की याद दिलाते रहो। थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में, शिव बाबा का नाम याद है? शिव बाबा का नाम याद है? शिव बाबा का नाम क्या है? थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगी। यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच ते ऊंच, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं, गंदे विकारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देखकर बूढ़ियां आदि भी सब हाथ उठा देंगी। ये तो पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। समझती कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी। स्वर्ग का पास दे रहे आज, स्वर्ग में तो जरूर जाना ही है। परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी। कोई कोई बूढ़ियों के लिए क्या बोला मुरली में? हाँ, क्या? माला का दाना? नहीं, ऐसा नहीं बोला। हाँ, बूढ़ियों को पर लग जाएंगे, हाँ वो भी बोला है। और बूढ़ियां फिर जाए महाराजा महारानी बनेंगे, ऐसे भी बोला है मुरली में। तो वो भी तो बूढ़ियां हैं। प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भले कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बूढ़ियां जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। वाह, कितनी अच्छी गिफ्ट मिली। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये सबने सुन लिया काम की बात। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। किसका? और तुम सब सब गोद में खिलाएंगे। ऐसे सब बूढ़ियां बूढ़ियां हैं, सब बूढ़ियां हैं। बहुत अच्छा। लौकिक में भी देखो क्या होता है, पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं समझदार, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, माना अनुभवी हो जाते हैं, फिर शरीर छूटता है ना। हमें बेहद में छोड़ना है शरीर, तो शरीर छोड़ने से पहले क्या बनना पड़े? बूढ़ा बनना पड़े ना, नहीं बनना पड़े कि ऐसे ही अकाले मृत्यु, जवान होते होते ही शरीर छोड़ दें, कहेंगे अगर ये अकाले मृत्यु होगी। पहले क्या चाहिए? वानप्रस्थी, और उसके बाद बेहद का शरीर छोड़ना। वह तो कभी करके दीदार करेंगी। कौन? प्रजा। क्या बोला? कुछ और बोला? प्रजा ही बोला। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, वो नहीं देखा? एक खिड़की में रख देते हैं उनको, और पता नहीं कुछ अंडरग्राउंड तपस्या करते होंगे, तो फिर खिड़की से ही मिल सकते हैं सबको। लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे? एवर पावन तो एक ही बाप है, जो तुमको आकर पावन बनाते हैं। सारे विश्व को सतो प्रदान बनाते हैं। वहां यह 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए।
5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। बेहद की बात कैसे है? नया बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि, हाँ तो क्या करें? नए को बनाने की मेहनत करें या पुराने को तोड़ के पूरा खत्म कर दें ताकि हमें याद ही ना आए? क्या करें? कोई पुराने को तोड़ने में ही लगे रहे कि जब ये टूट जाएगा तो फिर नए में बुद्धि जाएगी। वो रहे ना पुराना अपनी जगह, लेकिन हम क्या करें? नए को बनाने की मेहनत मन बुद्धि में क्या करते हैं? संकल्पों से अपनी सृष्टि रचते हैं। सृष्टि तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो छोटे छोटे अपने लिए हम संकल्प रचते हैं, ये मेरा टारगेट है, इतने मुझे डायमंड्स चाहिए आज के लिए, तो उसको बनाने में हमारा समय देना, पुराने को मिटाने में ही समय ना बर्बाद कर देना कि पहले ये हटे फिर वो हो। तुम कहाँ बिजी हो जाओ नए को बनाने में। पुराना क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप भूल जाएगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि वो डायमंड बनाते बनाते कोई वो स्थिति है जो आपको पसंद है, तो वो अनुभव क्या होगा? आपको बार बार खींचेगा ना नए की तरफ कि उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ था, आधा घंटा 1 घंटा बहुत अच्छा हुआ था। कभी तो ऐसा होता है ना, 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट भी किसी किसी को होता है बहुत अच्छा अनुभव। तो वो क्या है? आपका नया मकान कि कुछ नवीनता आ गई मन बुद्धि में। ये ड्रिल पहले नहीं होती थी, ये एकाग्रता पहले इतनी नहीं थी सहज मेरे लिए, अभी ये हो रही है। तो वो क्या हो गया? नए मकान की एक ईंट और लगा दिया। तो उसकी तरफ देखते रहो, एक एक ईंट रखती जाए। इतने बड़े, पुराना तो बहुत बड़ा होता है ना, इतने सालों का बना हुआ एकदम, तो उसमें बुद्धि ज्यादा जाएगी क्योंकि वो ज्यादा है और ये थोड़ी सी है, 1 ईंट 2 ईंट। लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है? सारा नए की तरफ कि ये एडिशन मेरे अंदर कहाँ से आई। तो बुद्धि नए में चली जाती है। या फिर है बेहद की बात, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, तगाड़ी भी नहीं उठाते, और हो क्या? बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग में हमें एंट्री मिले ना मिले क्या हो, अपने लिए हम खुद ही इतनी तैयारी कर लें कि हमें स्वर्ग में इनविटेशन आए ना कि हाँ भाई आओ, आपने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा बनाया। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। नई दुनिया स्वर्ग कैसे बनती है? याद की यात्रा से। सिर्फ याद से नहीं, सब ब्राह्मण कहते हैं हम बाप को याद करते हैं, लेकिन याद की भी क्या हो? यात्रा। यात्रा करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? यात्रा क्या निशानी है? किस बात की निशानी है? कि मंजिल इनको मिलेगी। कोई एक ही जगह खड़े होके राम 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 करे तो यात्रा में नहीं है, मंजिल तो कोई है ही नहीं। कथा सुनता है, कथा सुनी और राम राम किया और चले गए। तो भक्ति मार्ग जैसे ब्राह्मण भी तो है ना। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, कोई तो इस शरीर को छोड़ के उनको सिर्फ स्वर्ग में जाके निवास करना है। नेक्स्ट लाइन में क्या आया? किसने सुना? हाँ, तुम स्वर्ग के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ रहे हो। और उनके लिए क्या बताया? आप लोग भी तो कुछ सुन रहे होगे ना? नहीं सुन रहे? आज क्या बोला? भूल गए। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। किसी को शरीर छोड़ के सिर्फ जन्म लेकर आना है, कहाँ? स्वर्ग में। और फिर अगली लाइन में बोला अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। कहाँ स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ना और सिर्फ शरीर छोड़ के वहां जन्म लेके आना, अंतर हो गया ना। 2 पीढ़ियों की बात हो गई, अलग अलग राजाई की बात हो गई। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और फिर उन आत्माओं को आपकी उस की हुई स्थापन की हुई राजधानी में केवल क्या करना है? जन्म लेकर आना है। तो अंदर में यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गवाई। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा।
हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। स्वर्ग की स्थापना सहज रीति लगती है, लगता है तो बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या लगता है, सहज या बहुत बड़ा पहाड़? नहीं सहज लगता तो बोलना नहीं लगता। सहज सहज लगता है सबको। सहज सहज का हाँ, सहज हो जाए उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे। माना जब तुलना करेंगे बाकी ब्राह्मणों से अपनी, तो आपको एहसास होगा कि कितना सहज है। मुश्किल क्या कहाँ होती है? मन बुद्धि में ही बहुत सारी मुश्किलें होती है ना। और तुम उन ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में हो ही नहीं जहाँ ढेर सारे बंधन है। ब्राह्मण बन गए, निर्बंधन थे तो क्या हो गए, समर्पित हो गए। फिर वहां ये अलौकिक बंधनों में बंध गए। तो जब अपना कंट्रास्ट करेंगे कि जिनके पास समय ही नहीं है, जो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा के लिए दो बातें, एक एकांत और दूसरा फुर्सत भी चाहिए। मन बुद्धि भी थोड़ी फ्री चाहिए और फिर स्थूल में भी एकांत भी चाहिए। और जिन ब्राह्मणों के पास ये दो चीजें ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनके लिए सहज हुआ या आपके लिए सहज हुआ? उसके बाद भी आपको लगे सहज नहीं है, तो ऐसा कौन सा हम पहाड़ तोड़ रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। उसके बाद भी अगर सहज नहीं लगता तो आपके लिए कभी भी निरंतर नहीं हो पाएगा। करते रहोगे पुरुषार्थ, लेकिन अंदर में एक भारीपन, बोझ, मजबूरी, वो सब साथ साथ चलता रहेगा। अगर आपको उस बोझ को साथ लेके चलना है तो वो आपकी इच्छा है। यात्रा तो है, कोई यात्रा बोझ लेके करेगा, कितना दौड़ेगा वो? बोझ लेके कोई उड़ सकता है कभी? दौड़ सकता है? तो अगर ऐसा लगता है कि सहज नहीं है तो ये अपना चिंतन करना चाहिए कि जिन ब्राह्मणों को ये चांस ही नहीं मिला, जिन्होंने वहां अनुभव किया है, वो अनुभवी बैठे, उनसे पूछो। एकांत, फुर्सत, याद की यात्रा, दिव्य गुण, कितनी मेहनत करते होंगे ब्राह्मण इसके ऊपर। उनके लिए ज्यादा सहज है या आपको जो वायुमंडल ऑलरेडी मिल गया वैसा आपके लिए ज्यादा सहज हो गया? पढ़ाई इतनी रिफाइन मिल गई जहाँ कोई कहते हैं इसको सोने की मूली, जो एक्यूरेट बाप हमें समझाना चाहता है सिर्फ उतना ही, कोई सेवा का बंधन नहीं। सबसे बड़े हैं ये धक्के भक्ति मार के, जो ब्राह्मणों को भी खाने पड़ते हैं, क्योंकि याद की यात्रा की मेहनत नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़े? स्थूल सेवाएं करनी पड़े ना, उसमें कोई अकल्याण नहीं है। लेकिन कम से कम भाग्य क्या है कि भगवान ने हमें बेहद की सेवा के लिए चुना कि आप ये मन बुद्धि की सेवा करो। तो फिर सहज हो जाएगा या लगेगा बहुत मुश्किल है? जो भी मुश्किल है वो केवल आपके अपने हिसाब किताब में, बाहर से कोई मुश्किल है ही नहीं। तो कहेंगे कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, मिसाइल आदि के द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, यह बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। ब्राह्मणों की दुनिया में दुनियावी बातें कौन सी होती है? हाँ, ब्राह्मणों का तो अलौकिक परिवार है ना, फिर दुनियावी बातें। ब्राह्मणों की भी तो अपनी दुनिया है ना। उस दुनिया में क्या होता है? लौकिक दुनिया में व्यक्ति होते हैं, हाँ, व्यक्ति होते हैं, पदार्थ होते हैं, साधन होते हैं, सुख होते हैं अल्पकाल के। तो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में ये सब नहीं है। ये सब तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। तो ये क्या हो गई? दुनियावी बातों का चिंतन, जो आपके याद की यात्रा में आपको सहयोग ना करे, वो सब क्या हो गई? दुनियावी बातें। नहीं सुन रही ना? यह बुद्धि में चलता रहे। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। उगारना माना उसका क्या? मंथन करना। मंथन कब होगा? जब अच्छी रीति पहले सुनेंगे उसको। सिमरन करना है बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिस्त्र ले आए हैं। स्मरण है बाबा ने आज की मुरली में क्या सुनाया?
बोलो। अच्छा, तो एक ही पॉइंट याद है, और कुछ? झूले में झुलाने वाला तो हो गया भाई, और कुछ? बस। हाँ, और क्या खास सुनाया आज? चले आगे। सब आउट। कारीगरी करते हो, तगाड़ी भी नहीं उठाते और कारीगरी भी करते हो, बहुत सुंदर। और स्वर्ग के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो और वो तुम्हारे स्वर्ग में आके निवास करेंगे। और खास बात एक और आई थी, बाप ने तुम्हें वर्षा दिया और सदगुरु तुम्हें पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वो हो गया प्रैक्टिकल और वो हो गया मन बुद्धि से वर्षा देना। और कुछ खास? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट, बेहद की बात। शिव बाबा और वर्षे को जरूर याद करना चाहिए, बाप हथेली पर बहिष्ठ से ले आए हैं। पवित्र भी बनना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारण करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह से सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। वही बात आ गई ना, पुराने झमेलों की तरफ बुद्धि ना मिलन मेले की तरफ ध्यान लगा दे तो झमेला मुक्त हो जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था या सेवा अच्छी हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं कोई? कि ये झमेला खत्म हो तो हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। किसी पॉइंट को फिक्स किया हुआ है कि ये जब तक मेरा नहीं जाएगा मेरी अवस्था आगे नहीं बढ़ेगी? फिक्स किया हुआ? लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। आज का वरदान। लेकिन जहां झमेला हो वहां से अपनी मन बुद्धि को किनारे कर लो। मेले की तरफ ध्यान देना है, नए की तरफ ध्यान देना है, जो एडिशन हुआ है उसकी तरफ देखना है। अरे वाह क्या मिला मुझे, उसको रिगार्ड देंगे क्योंकि वो गिफ्ट किसने दी है? ऊंच से ऊंच ने हमें वो गिफ्ट दी है। उसको जितनी वैल्यू देंगे, वो तो रावण की है हमारे पास, उसको इतना महत्व क्यों दे, भले वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बाप ने हमें छोटा सा भी कुछ अभी दिया है तो उसके लिए हम कितना उसका रिगार्ड करें। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे करो, या फिर उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, उसी पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ। हमारी ड्रिल है ना, एक पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। मिलन मनाने के लिए क्या करना पड़े? मुक्त रहो। वो तो आएंगे ही, हम समझते हैं मुक्त मतलब आए ही ना। बाबा क्या कह रहे हैं? झमेला नहीं हटेगा, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटेगा। आप मुक्त हो जाओ मतलब, हम समझते हैं मुक्त हो जाओ मतलब अब कोई झमेला नहीं है, वो नहीं बोल रहे। डाइवर्ट करो, या तो अपनी मन बुद्धि को वहां से हटाओ, मिलन मेला में बिजी करो, या फिर मेरा बाबा करते करते पहाड़ को क्रॉस कर जाओ। स्लोगन है इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ये देना आज, सबको बड़ा मजा आएगा। चलो ऑनलाइन सब सुनाओ आज बाबा ने क्या बोला। सरप्राइज। अरे सबने क्विट कर दिया क्या भाई? आवाज आ रही है सबके पास? कोई जवाब नहीं आ रहा, ब्लूटूथ बंद कर दिया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। सुनाइए बाबा ने क्या बोला आज। वो हम स्पीकर दूर होता है ना तो उसको पास लाने में टाइम। कोई बात नहीं, मुझे लगा यहाँ से हमारी आवाज नहीं जा रही, कई बार कनेक्शन ऐसा होता है ना। नहीं, आवाज तो बराबर आ रही है। सुनाइए, पहले आप ही सुनाइए। हाँ बोलती। नहीं, सबको ही बोलना है।
वही वाला पॉइंट की नई दुनिया की हम स्थापना बाबा हमसे कराते हैं। हम वो ईंट और वो सब तो उठाते नहीं है, ठीक है, फिर भी हाँ हम जी, वो स्थापना करते हैं हाँ जी, नई दुनिया की। बहुत अच्छा, हाँ जी, बाबा ने आज जो बताया ना कि स्वर्ग में चले जाते हैं, नई दुनिया में जाते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं, हाँ हाँ, और फिर जो है वो तब फिर सही से अपनी जो पाप कर्म भस्म करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू। ठीक है, हाँ जी, आज बाबा ने बताया कि बूढ़ी माताओं को जो ज्ञान योग के पढ़ लग जाते हैं, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत सुंदर, आज बाबा ने बूढ़ी माता को क्यों एक नाम बोला? सबको ही तो बूढ़ा बनना है, सबको अनुभवी नहीं बनना। हाँ, बाबा ने कहा अगर कुछ ज्ञान ज्यादा नहीं भी समझ आता तो स्वर्ग में तो आएंगे ही, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ी तो एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, श्री कृष्ण को झूले में झुलाएंगे। ये तो वरदान दिया ना बूढ़ी माताओं को, और क्या चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है, बाबा ने तुमने उसी कारीगरी सिखाई है कि तुम सारी दुनिया को वहाँ कहाँ से नहीं बना देते हो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज बताया ना मन बुद्धि की से सेवा करनी है, हाँ धक्के नहीं खाने, तो वो बात अच्छी लगी और समझ में भी आया कि धक्के खाना किसको कहते हैं। ठीक है, और सुनाइए, कौन है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बाप हमें कुंभी पार नरक से निकालने आए। इसका अर्थ मुझे ही नहीं पता, किसी को पता है कुंभी पाक मतलब क्या होता है। रौरव नर्क भी आया था और कुंभी पाक भी आया था। हम दो आपसे हमसे पूछने वाले, मुझे आता हो तो मैं उस टाइम बोलती, मैं ढूंढूंगी इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि दो बोला था, एक रौरव नर्क बोला था, एक कुंभी पाक बोला था। पाक माना तो पवित्र होता है, लेकिन अब वो किस हिसाब से बोला वो पूछना पड़ेगा भाई साहब को। कुंभकर्ण होगा शायद। नहीं, तो हम तो आपसे पूछने वाले थे आज। कोई नहीं, हम भाई साहब से पूछेंगे। कुंभ माना घड़ा होता है। ओके। पापों का घड़ा भर जाता है, ऐसा कुछ बाबा ने बोला है। हाँ, कुछ है एडवांस में क्लैरिफिकेशन। कुंभ माना घड़ा भी होता है, ढूंढेंगे। हाँ जी, और किसी को बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने तो आज ये समझा कि जो अलबेलापन है उसको हटाने के लिए उसके भी आगे जाके उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ तो सफल हो जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हो गए सभी। अशोक भाई हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। तीन लोगों ने एक ही पॉइंट तगाड़ा नहीं उठाते, तगाड़ा याद रह गया सबको। बाबा क्या थोड़ी कठिन भाषा बोलते हैं तो वो किसी को याद नहीं रहता है, ऐसे थोड़ी तगाड़ी वगाड़ी बोलते हैं सबको वही पॉइंट याद है। बस एक श्री कृष्ण को झूले में झुलाएंगे और तगाड़ी नहीं उठानी। थोड़ी सरल भाषा बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। आंखें खोलकर बैठना है, आंखें बंद नहीं करनी है। बहुत अच्छा, बाबा ने आज बहुत 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 कुछ बोला है आज। हाँ बढ़िया, आपको सब याद है, बहुत अच्छी बात है। स्मरण भी करना। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए। और एक और स्लोगन बहुत अच्छा लगा। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बेहद नाटक मतलब ये जो बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना, हीरा बनना, वही हीरो पार्ट। हाँ, हीरा बनना, ये जो अभी हम बाबा हमसे करा रहे हैं हीरो की। हाँ, हीरो की चल रही है। हाँ,
वही हीरो पार्टधारी। ओके। हीरो जी। को इकट्ठे करने वाला हीरो पार्टधारी, जिसने इतने सारे डायमंड्स को इकट्ठा कर लिया ना। चैतन्य भी तो डायमंड्स हैं, जो खुद डायमंड बना रहे इतने, तो फिर कभी डायमंड भी तो बनेंगे ना। तो हीरो पार्टधारी के पास सबसे ज्यादा डायमंड्स होने चाहिए ना, चैतन्य भी और अपनी कमाई भी। हीरो की माला पहनाते थे, सुना ना आपने लक्ष्मी नारायण को ब्रह्मा बाबा। तो हीरो का संगठन। वाह। बाबा ने बोला ना दीदी, जी जमेला जमेला, ये जमेला पूरा होगा तब अब अपनी अवस्था जमाएंगे। हाँ वो तो पहाड़ के समान है ना। हाँ। हम्म। और साधना माता जी बोल रहे, बोलिए। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। अशोक भाई को कुंभी पार्क का मीनिंग मालूम है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बताइए। ओम शांति। ये साधना माता जी पॉइंट बोल दे तनु दी, उसके बाद। हाँ बोलिए साधना माता। बाबा ने आज कहा है कि भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके याद करते हैं। हाँ जी। ज्ञान मार्ग में तो हमें आंखें खोल के ही बैठना है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और किसी को बोलना है? हो गया बस। बोलो कुंभी पार्क। हाँ जी बोलिए बोलिए। कुंभ का जो अर्थ है वो बोलता है घड़ा, दे रूपी घड़ा को बोला जाता है। हाँ। तो अंत में सब कुंभी पार्क में ही रहते हैं। देह भान में इतने आ जाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी पुरानी दुनिया है कुंभी पार्क बन गया है। पार्क, ऐसा मेरा मानना। ठीक है। पार्क मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं जिसको देह भान ही रहता है। हाँ हाँ ठीक है। देह भान में ही रहता है, तो कुंभी पार्क हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, कुंभ माना घड़ा, वो तो मैंने भी सुना है। शरीर रूपी घड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और किसी को पॉइंट बोलना है? राजन भाई कहाँ हैं, सुन रहे हैं? और कौन? हाँ जी बोलिए, जिन्होंने भी हाथ उठाया बोलते जाइए। आज मुरली में आया, बूढ़ी माताओं को याद दिलाते रहना है, शिव बाबा का नाम याद है। अच्छा बहुत अच्छा। म्यूट कर। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट्स तो जो कुछ याद थे वो सारे सब बोले बोल गए, दिए। इसलिए मैं वापस नहीं फिर बोल भी रही। आपको जो अच्छा लगा आप वो बोलो। नहीं, आपको जो भी अच्छा लगा आप वो मुझे जो बोलो। सबसे अच्छा लगा वो झमेला वाला पॉइंट अच्छा लगा। बहुत हाँ। सारे झमेले हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना, थोड़ा वो वाला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप वो कितने टच भी सारे हुआ कि झमेला है, झमेला को बाहर निकालना है। तो और ये एक डायमंड बनाने वाला पॉइंट, दो पॉइंट मुझे अच्छे लगे। कितने सारे जो तो आप मैंने लाइक डायमंड किया। बनाते हो, झमेला कहाँ है? कितने सारे डायमंड तो आप भेजते हो रोज। हाँ वो बराबर है। वो जो डायमंड भेजती हूँ वो प्रैक्टिस करती हूँ हाँ, ना। तो सभी ऐसे जो ही रियल करते वाले हैं। जो बाप चाहते हैं, अच्छा, जो रियल बाप वाले। चाहता है कि भाई ठीक। जो लक्ष्मी नारायण के हार बने वैसे वाले डायमंड भी तो रियल वाले हाँ, बनाने हैं वो तो ना। अपने को आज ही पता चला ना, वो वाले फिर आज से बन जाएंगे। प्रैक्टिस अब उसकी करेंगे। नहीं बनेंगे ना, वो झमेले में से निकलेंगे तब हो बनेंगे जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ बहुत जी, अच्छा। हाँ जी, हो ओम जाएगा। शांति। जी जी, ओम शांति। जी, और किसी को बोलना है? आप लोगों को, किसी को? सारे पॉइंट हो गए वैसे ना कवर। कुछ है अलग से याद किसी को? उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद जगा थोड़ी। नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना है या फिर डिस्कनेक्ट करें? नहीं पूछना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ।